जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 30 अक्टूबर 2022 करंट अफेयर्स। 30 अक्टूबर 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में किसने 44 बिलियन डॉलर का अपना ट्विटर अधिग्रहण सौदा पूरा कर लिया है? तो यह एलॉन मस्क ने। हाल ही में किसने 44 बिलियन डॉलर का अपना ट्विटर अधिग्रहण सौदा पूरा कर लिया है? तो यह एलॉन मस्क ने। किसने किया है? एलॉन मस्क ने। और एलॉन मस्क कौन है? यह टेस्ला कंपनी के सीईओ है। एलॉन मस्क कौन है? टेस्ला कंपनी के सीईओ है। एलॉन मस्क ने मालिकाना हक मिलने के बाद ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल समेत कई शीर्ष अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। एलॉन मस्क ने मालिकाना हक मिलने के बाद ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल समेत कई शीर्ष अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। अब ये ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2006 को। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2006 को। और ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में। प्रश्न नंबर दूसरा, 26 से 30 अक्टूबर तक सिम्बेक्स अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये विशाखापत्तनम में। 26 से 30 अक्टूबर तक सिम्बेक्स अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह विशाखापत्तनम में किया गया है। यह अभ्यास भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच हुआ है। मतलब ये जो सिम्बेक्स अभ्यास है, यह अभ्यास भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच हुआ है। और ये जो सिम्बेक्स है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम माइलेट्स एक्साइजर। क्या है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम माइलेट्स एक्सरसाइज। क्या है? एक्सरसाइज। यह इसका 29वां संस्करण है। यह जो अभ्यास है यह इसका 29वां संस्करण है। और यह 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। मतलब यह जो सिम्बेक्स है अभ्यास है, यह 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला आयोजन विशाखापत्तनम में होगा, जिसे हार्बर चरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हार्बर चरण। और दूसरा बंगाल की खाड़ी में, जिसे समुद्री चरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समुद्री चरण। और यह सिम्बेक्स की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1994 से। सिम्बेक्स की शुरुआत कब हुई थी? 1994 से शुरुआत हुई थी। और जब ये इसकी शुरुआत हुई थी, इसको शुरुआत में इसका नाम क्या दिया था? एक्सरसाइज लायन किंग। क्या नाम दिया था? एक्सरसाइज लायन किंग नाम दिया था। प्रश्न नंबर तीसरा, 28 अक्टूबर से मेगा सुरक्षा अभियान किसके द्वारा शुरू किया है? तो यह भारतीय रेलवे द्वारा। 28 अक्टूबर से मेगा सुरक्षा अभियान किसके द्वारा शुरू किया है? तो यह भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया है। यह 1 महीने तक चलाया जाएगा। ये जो मेगा सुरक्षा अभियान है, यह 1 महीने तक चलाया जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा, 27 अक्टूबर को देश के किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई है? तो यह KR नारायण की। 27 अक्टूबर को देश के किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई है? तो KR नारायण की। किनकी जयंती मनाई गई है? KR नारायण की जयंती मनाई गई है। और KR नारायण जी 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। KR नारायण 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। KR नारायण जी राष्ट्रपति पद पर रहने वाले पहले दलित व्यक्ति थे। मतलब KR नारायण जी राष्ट्रपति पद पर रहने वाले पहले दलित व्यक्ति थे। और KR नारायण जी का पूरा नाम क्या था? कोचेरिल रमन नारायण। क्या था? कोचेरिल रमन नारायण इनका पूरा नाम था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 27 अक्टूबर 1920 को। कब हुआ था जन्म? 27 अक्टूबर 1920 को केरल में इनका जन्म हुआ था। और
इनका निधन कब हुआ था? 9 नवंबर 2005 को। निधन कब हुआ था? 9 नवंबर 2005 को नई दिल्ली में निधन हुआ था। और यह KR नारायण जी, यह 1992 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी रहे थे। मतलब 1992 में ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में रहे थे, 1992 में। और राष्ट्रपति कब रहे थे? 1997 से 2002 तक। प्रश्न नंबर 5वां, प्रतिवर्ष इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। और यह इसका 76वां था। मतलब ये जो 2022 में मनाया, ये इसका 76वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। इन्फेंट्री दिवस स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में मनाया जाता है। इन्फेंट्री दिवस स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में मनाया जाता है। यह 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर घाटी में सैन्य घटना हुई थी। मतलब यह घटना कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1947 को। कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1947 को यह घटना हुई थी। प्रश्न नंबर 6, ऑस्कर पुरस्कार 2022 किस फिल्म को दिया गया है? तो ये कोडा फिल्म को। ऑस्कर पुरस्कार 2022 किस फिल्म को दिया गया है? कोडा फिल्म को दिया गया है। प्रश्न नंबर 7, 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये फिजी करेगा। 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये फिजी करेगा। कौन सा देश करेगा? फिजी करेगा। और यह सम्मेलन कहाँ पे होगा? फिजी के नाडी शहर में। कहाँ पे होगा? फिजी के नाडी शहर में होगा। फिजी के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। फिजी के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। और ये 15 से 17 फरवरी 2023 तक जो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन होगा, इसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर सम्मेलन में भाग लेंगे। मतलब भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? एस जयशंकर करेंगे। अब ये फिजी में होगा, तो फिजी की राजधानी क्या है? सूबा। फिजी की राजधानी क्या है? सूबा। फिजी की राजधानी क्या है? सूबा। और फिजी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक बैनिमारामा। कौन है? फ्रैंक बैनिमारामा राष्ट्रपति हैं। प्रश्न नंबर 8, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो ये 38 पदक। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो 38 पदक प्राप्त हुए हैं। और ये जो ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 है, ये कहाँ पे हुई थी? मतलब इसका आयोजन तो ये क्रोएशिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? क्रोएशिया में हुआ था। और इसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 38 पदक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा स्थान प्राप्त किया। अब भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो पहला स्थान चीन ने प्राप्त किया है। पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? चीन ने प्राप्त किया है। अब ये ISSF, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। और इस ISSF की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। ISSF की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जर्मनी में। ISSF का मुख्यालय कहाँ पे है? जर्मनी में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? व्लादिमीर लिसिन। कौन है? व्लादिमीर लिसिन इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। प्रश्न नंबर 9, प्लेन लैंग्वेज एक्ट किस देश ने पारित किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने। प्लेन लैंग्वेज एक्ट किस देश ने पारित किया है? तो न्यूजीलैंड ने। प्लेन लैंग्वेज एक्ट किस देश ने पारित किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने पारित किया है। अब ये न्यूजीलैंड ने पारित किया है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डर्न। कौन है? जेसिंडा अर्डर्न। और न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंडी डॉलर। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। प्रश्न नंबर 10, विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सकारोह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये यूक्रेन के लोगों को।
विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 में सखारोव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। अब ये यूक्रेन के लोगों को दिया गया है, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्यू। यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्यू। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। प्रश्न नंबर 11वां, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 28 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो 28 अक्टूबर को मनाया गया है। प्रश्न नंबर 12वां, संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये शेफाली जुनेजा बनी है। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? शेफाली जुनेजा बनी है। प्रश्न नंबर 13वां, उमेश मिश्रा किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो ये राजस्थान के। उमेश मिश्रा किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो ये राजस्थान के बने हैं। अब ये डीजीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये डीजीपी का पद किसी भी राज्य में पुलिस का सबसे उच्च पद होता है। डीजीपी किसी भी राज्य में सबसे उच्च पद पुलिस विभाग में होता है। अब ये राजस्थान के बने हैं, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रश्न नंबर 14, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश के। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश के तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। अब ये उत्तर प्रदेश के दी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रश्न नंबर 15, सूर्य दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये लद्दाख में। सूर्य दिवस कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। प्रश्न नंबर 16, किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों को पंजीकरण अनिवार्य किया है? तो ये हरियाणा ने। किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों को पंजीकरण अनिवार्य किया है? तो ये हरियाणा की राज्य सरकार ने। अब ये हरियाणा की राज्य सरकार ने किया है, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।